पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। समुदाय से हूँ तो मेरे लिए तो अति खुशी की बात है जो मैं आज ये देख रही हूँ, जुड़ी हूँ, जान रही हूँ। और मैं यही आशा करती हूँ कि ठाकुर जी सारे भक्तों पे कृपा करें इसी तरह, और आए, दर्शन करें और गोवर्धन परिक्रमा करें और उनके बारे में जानने की भक्ति क्या है, ये शरीर क्यों मिला है, इस जीव संसार में क्या करने आया है, क्या करना है, ना करना है, इस सब के बारे में अच्छे से जाने और औरों को बताएं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी बलवं, राम नारायणं जानकी बलवं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर पटना इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर गोवर्धन भगवान की प्रतिमात्मक जो स्थापना की गई थी उनकी परिक्रमा की। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पटना इस्कॉन में जो है मंदिर परिसर में भक्तिमय का एक वातावरण देखा जा रहा है और भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु भगवान गोवर्धन की जो है लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। भजन कीर्तन के द्वारा जो है भगवान को रिझा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरह से पटना इस्कॉन में जो है एक तरफ कहा जाए कि कहीं ना कहीं गोवर्धन पूजा को लेकर के जो श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ थी वो देखी जा रही है और मंदिर परिसर में भक्तिमय का माहौल मिला हुआ है, जहां भजन कीर्तन के साथ जो है लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही नहीं, बता दें कि भगवान गिरिराज गोवर्धन को लेकर के जो समस्त तेज से युक्त हैं, जिन्होंने गोपियाँ श्री हरि के सर्वश्रेष्ठ सेवक हरिदास सर्वज कहती हैं कि जिनकी पूजा श्री कृष्ण ने तब प्रारंभ की थी जब भगवान ने इंद्र के लिए जो है यज्ञ रोक दिया था और जिन्होंने एक हफ्ता तक श्री कृष्ण के कर कमलों पर निरंतर विश्राम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बता दें कि कार्तिक मास के सबसे बड़े त्योहारों में से एक गोवर्धन पूजा है जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाई जाती है। श्रीधाम वृंदावन में भी जो है इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और वहाँ भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सुबह से ही जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम के उत्सव विग्रह को गौशाला ले जाया जाता है, जहाँ गायों की बड़े आदर से जो है पूजा की जाती है और एक ग्वाल बालक जो है श्री कृष्ण के स्वरूप में होते हैं, वो शाश्वत सेवक होने के नाते सभी भक्त गायों को जो है वो खिलाते हैं, पिलाते हैं। और यही नहीं, जिस तरह से गोवर्धन की महिमा को जो है पूजा का महत्व जो है बहुत है। यही नहीं, ये जब एक बार ब्रिजवासी भगवान इंद्र की प्रसन्नता के लिए उन्होंने प्रसन्न रखने और पर्याप्त वर्षा का आशीर्वाद पाने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो ब्रज के युवा जो है वो सभी ब्रजवासियों के जीवन और आत्मा नंदन जो है श्याम सुंदर जो है एक तरह से कहा जाए कि भगवान इंद्र की पूजा आवश्यक थी, तभी जो है वो ये इस तरह का अनावश्यक थी, क्योंकि दुनिया में सभी निवासियों को जो है आवश्यक मात्रा में वर्षा प्रदान करना उनका दायित्व होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गोवर्धन पूजा है और गिरिराज से प्रार्थना करते हैं कि हम जो है दिव्य दंपति की सेवा कर सकें। और यही नहीं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना पटना इस्कॉन में किया जा रहा है, तो ये इससे साफ पता चल रहा है कि जहाँ एक तरफ लोग जो है उत्साह के साथ भगवान गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो यहाँ मंदिर परिसर में जो माहौल है वो काफ़ी भक्तिमय है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये भक्तिमय का माहौल पटना इस्कॉन में देखने को मिल रहा है। भगवान गोवर्धन की प्रतिमात्मक जो स्थापना की गई थी, भक्तों ने उनकी परिक्रमा की भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद। वहीं जो मंदिर परिसर था वहाँ भक्तिमय का माहौल देखा गया। पूजा करके जो है भजन कीर्तन कर जो है यहाँ जो माहौल था वो काफ़ी गुंजायमान हो गया था। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नंद गोपाल दास, पटना इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता हैं। आज गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना को लेकर के किस तरह की यहाँ पे तैयारी थी? कहीं तो देखा गया है कि बहुत लंबे भगवान की जो कहा जाता है कि बहुत लंबी प्रतिमाएं बनाई गई थी, यहाँ किस तरह का तैयारी? हरे कृष्णा जी, यहाँ भी हम लोगों ने भगवान की जो गिरिराज स्वयं पर्वत बनाया, हमने गिरिराज का स्वरूप बनाया था 4 मन सूजी के हलवे से,
और जो प्रकृति बेसिकली ये जो गिरिराज गोवर्धन भगवान ने जो गिरिराज इंद्र की त्रास से लोगों को बचाने के लिए ब्रजवासियों को उन्होंने किया था। और ये साथ साथ गिरिराज गोवर्धन की पूजा था, ये हम दिखाता है कि हम प्रकृति के भी हम पुजारी हैं, हम सनातन, हम पेड़ पौधे वृक्ष पर्वत सबके पुजारी हैं। इसका भी हमने क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पर भी हमने थीम रखा था क्लाइमेट चेंज पे ही, कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है और पर्वत और वृक्ष हम लोग कैसे बचाएं, ये भी हमारा थीम था। और अभी सभी लोग देखा कि उपस्थित भक्तों ने परिक्रमा किया, जो परिक्रमा का फल गिरिराज गोवर्धन का होता है वही परिक्रमा का फल यहाँ भी हमने कोशिश किया था कि लोग भारी भीड़ उमड़ा था लोगों को परिक्रमा करने के लिए, और काफ़ी अच्छा रहा। निश्चित तौर पे श्रद्धालुओं के का जो उत्साह जो मंदिर परिसर में देखा गया वो काफ़ी वो माहौल जो था वो खुशनुमा था। ऐसे में गोवर्धन पूजा की क्या विशेषता है, लोग क्यों गोवर्धन भगवान की? ये भगवान गोवर्धन का भगवान जब देखा कि इंद्र के त्राप से भगवान ने गोवर्धन उठाया था, ये समता है कि आप किसी को सता नहीं सकते हैं, किसी को कमज़ोर मत समझिए, कोई है उसको बचाने वाला, जो समरसता है समाज में, वो भगवान ने अपना बल दिखाया था। इंद्र का जो दमन कर रहा था, इंद्र का जो मान था उसका दमन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था कि उसके नीचे शेल्टर के नीचे हम सभी आ जाएं, हम किसी को गरीब ना समझें, किसी को हम दलित को ना सताएं, किसी गरीब को ना सताएं, किसी जो नहीं बोल सकता उसको ना सताएं। ये भगवान ने संदेश दिया था कि हम सबके रक्षक हैं और सबको जीने का अधिकार है, समान अधिकार है, ये भगवान दिखाया था। पृथ्वी पर जब पाप का अत्याचार देखा गया तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए और उसका सर्वनाश किए। जाहिर सी बात है अभी जो माहौल सनातन धर्म को लेकर के युवाओं में खास तौर से देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये अच्छा है, अभी युवाओं का भी देखा कि हमने जब आप मेरा अनुभव पूछ रही हैं तो मैंने देखा कि खासकर कोरोना के बाद से जो स्थिति बदली है मतलब भारत में, वो अब युवा तो एकदम आध्यात्मिक तरफ बढ़ ही रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके भी थ्रू, और जो बड़े अच्छे अच्छे संत हैं हमारे इस्कॉन के भी, दूसरे समुदाय के भी संत हैं जो युवा को फोकस करके कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ये आनंदित करने वाला है। और ये दिख रहा है कि सनातन का भविष्य उज्ज्वल है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता नंद गोपाल दास का, जिन्होंने कहा कि युवाओं में जिस तरह से एक तरफ सनातन को लेकर के जो माहौल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है कहीं ना कहीं गंदगी फैलाई जा रही है, वो भी इन सब चीज़ों से जो है वो दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि भगवान गोवर्धन की पूजा तब की जाती है जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के उन तमाम संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान की प्रतिमा बनाई गई है, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बराबर हम लोग आते हैं यहाँ पे, मेंबर हैं इसके हम लोग जी। तो युवाओं से खास तौर पर क्या कहेंगे? युवाओं को भी करना चाहिए पूजा पाठ, भगवान का दर्शन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया भगवान के दर्शन करने में। और गोवर्धन पूजा का आज विशेष महोत्सव था और उस गोवर्धन पूजा में इन लोग अच्छी तैयारी किए थे और परिक्रमा वगैरह भी लगा, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। प्रसाद से ही तमाम जो उत्साह था वो देखने को मिला, लोग भक्तिमय में जो है, हाँ, वो लोग भक्ति में एकदम भक्तिमय थे और उनका भक्तिमय देखते बनता था और बहुत आनंद आ रहा था, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। बस इसी तरह दर्शन करने आए, अभी जब से बनाए तब से अभी तक आए नहीं थे, इसलिए। अच्छा, पहली बार आप आई? जी जी हाँ, पहली बार। तो आपके मन में और भी ज़्यादा उत्साह होगा भगवान हाँ। चलिए, नहीं अभी तो जा ही रही हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैष्णव कल्चर में लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं कि भगवान क्या है, देवी देवता क्या है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे पटना बिहार में इस्कॉन बन गया है, तो इससे हम लोग बहुत ही खुश हूँ कि ठाकुर जी के जाने के पास हम लोग को मौका मिला, उनको पहचानने का, उनकी लीला के बारे में जानने का, इतना कुछ मिला। वैष्णव क्या धर्म है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, ये सब चीज़ जब एक मंदिर बना है तो और लोग को जानने का मौका मिला है अच्छे से। आज गोवर्धन पूजा है और भगवान गोवर्धन की प्रतीकात्मक स्थापना की गई है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं जी। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक वैष्णव हूँ और गौड़ीय संप्रदाय से हूँ, तो मेरे लिए तो अति खुशी की बात है जो मैं आज ये देख रही हूँ, जुड़ी हूँ, जान रही हूँ। और मैं यही आशा करती हूँ कि ठाकुर जी सारे भक्तों पे कृपा करें इसी तरह, और आए, दर्शन करें और गोवर्धन परिक्रमा करें और उनके बारे में जानने की भक्ति क्या है, ये शरीर क्यों मिला है, इस जीव संसार में क्या करने आया है, क्या करना है, ना करना है, इस सब के बारे में अच्छे से जाने और औरों को बताएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। ठाकुर जी के बारे में क्या कहेंगी? कुछ बताइए। ठाकुर जी को जानती हैं आप? हाँ।
आप भी पूजा करती हैं? करती दर्शन हूँ। करने पहुंची हैं? क्या कहेंगी, क्या मन में कामना है? कुछ है? ठाकुर जी का भजन गाती हैं? हाँ। थोड़ा सा सुनाइए तो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी बलवं राम नारायणं जानकी बलवं। कौन कहते हैं कि कृष्ण आते नहीं, कौन कहते हैं कि कृष्ण आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना को लेकर जो भक्त हैं वो मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं, जहां छोटी छोटी बच्चियां हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन गा रही हैं। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।